एक तरफ गुजरात में शराब का आना, इस प्रकार से ड्रग्स का आना, और वो भी खास करके मुंद्रा के वो बंदर से, मोदी अदानी मौसेरे चचेरे भाई क्या है क्या नहीं वो मालूम नहीं है, उसी जगह से सबसे ज्यादा ड्रग्स गुजरात में आते हैं। उसके भी फिगर्स हैं। होम मिनिस्टर को लगने लगा, डेप्यूटी सीएम को लगने लगा कि अब पानी जो है उनके पैरों तक पहुंच रहा है, तो उनके सिस्टम के जरिए पूरे गुजरात की पुलिस को यह कहा जाता है कि आप कांग्रेस के खिलाफ, वहां जो जन आक्रोश यात्रा निकल रही है उसके खिलाफ आप आंदोलन करो, और जिग्नेश मेवाणी के खिलाफ आप आंदोलन करो। पुलिस के परिवार आज रास्ते पर वहां पर आकर विरोध कर रहे हैं। मतलब क्या गुजरात के गृह मंत्री ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे ड्रग्स का आना ठीक है और शराब का बिकना ठीक है, पर शराब या ड्रग्स या जुआ का अड्डा बंद करवाने की जो बात करेंगे उसके खिलाफ खुद पुलिस आंदोलन करेगी, तो पूरा उल्टा चोर कोतवाल को डंडे वो गुजरात में अब पूरी तरह से लागू हो गया है। मैं गुजरात की एक चौंकाने वाली घटना है वो आपके सामने लेकर आया हूं। 3 दिन पहले हमारे विधायक साथी जिग्नेश मेवाणी और जनता ने मिलकर ड्रग्स के कारोबार करने वाले एक दुकान पर, और वो भी स्कूल के बगल में जो चल रही थी, वहां पर जनता रेड की। वो जनता रेड के बाद हमारे एमएलए ने वो पुलिसकर्मी, वहां के इंचार्ज और उन सबको एक बात कही कि अगर आप इस प्रकार का स्कूल के बगल में कारोबार करोगे ड्रग्स और दारू का, तो आपके पट्टे उतरवा देंगे। उसी के रिएक्शन में गुजरात के गृह मंत्री एक भाषण देते हैं और पूरी गुजरात की पुलिस को ये एक तरीके से बैकअप देते हैं और ये कहते हैं कि आप चिंता मत करो, कोई जनप्रतिनिधि पढ़ा लिखा आएगा, कानून की बात करेगा, आपको नियम की बात करेगा और ये कहेगा कि पट्टे उतरवा देंगे, मैं बैठा हूं, आप चिंता मत करिए। सवाल ये है कि गुजरात के गृह मंत्री का जो भूमिका होना चाहिए, जो आज की गुजरात के उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनका भूमिका होना चाहिए कि कहीं भी दारू, ड्रग्स, जुआ का अड्डा चल रहा है तो उसको बंद करवा के वहां पर उस पुलिस को सस्पेंशन का ऑर्डर निकलना चाहिए। बात वहां पर नहीं रुकी, बात और आगे बढ़ी। और जगह से लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, तो जगह जगह से, जैसे उसके दूसरे दिन जूनागढ़ में महिलाओं ने ड्रग्स की दुकान पर, ड्रग्स के अड्डे पर रेड की और वहां पर जाकर वीडियो बनाया। और ये 2-3 वीडियोज है, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से गुजरात में शराब की बंदी है, क्योंकि बाकी स्टेट में शायद शराब पीना गुनाह नहीं है, पर गुजरात में पूर्ण तरह से शराबबंदी शुरू से लागू है। पर उसी गुजरात में रोज कितना शराब आता है और कितना कितना ड्रग्स आता है, उसके कुछ डेटा मैं आपके सामने रखूंगा। ये डेटा के साथ साथ मैं ये बात भी रखूंगा कि एक तरफ गुजरात में शराब का आना, इस प्रकार से ड्रग्स का आना, और वो भी खास करके मुंद्रा के वो बंदर से, जो अदानी जी का खुद होता ना कि मोदी अदानी मौसेरे चचेरे भाई क्या है क्या नहीं वो मालूम नहीं है, उसी जगह से सबसे ज्यादा ड्रग्स गुजरात में आते हैं। उसके भी फिगर्स हैं, मैं उसका बात यहां पर आपके सामने रखना चाहूंगा। ये सारी बातें जब निकल कर आती है, होम मिनिस्टर को लगने लगा, डेप्यूटी सीएम को लगने लगा कि अब पानी जो है उनके पैरों तक पहुंच रहा है, तो उनके सिस्टम के जरिए पूरे गुजरात की पुलिस को यह कहा जाता है कि आप कांग्रेस के खिलाफ, वहां जो जन आक्रोश यात्रा निकल रही है उसके खिलाफ आप आंदोलन करो, और जिग्नेश मेवाणी के खिलाफ आप आंदोलन करो। गुजरात के गृह मंत्री का रोल, जबकि तो पुलिस के परिवार आज रास्ते पर वहां पर आकर विरोध कर रहे हैं। मतलब क्या गुजरात के गृह मंत्री ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे ड्रग्स का आना ठीक है और शराब का बिकना ठीक है, पर शराब या ड्रग्स या जुआ का अड्डा बंद करवाने की जो बात करेंगे उसके खिलाफ खुद पुलिस आंदोलन करेगी, तो पूरा उल्टा चोर कोतवाल को डंडे वो गुजरात में अब पूरी तरह से लागू हो गया है। मैं उनकी जो सिस्टम है वो आपके सामने रखना चाहूंगा। गुजरात में 2021 से 24 तक, ये 4 साल के हमारे पास जो डेटा है, वो करीबन 16,000 करोड़ रुपया का ड्रग्स आया। वेस्टर्न रीजन में 19 केस, 19 जगह पे ये अलग अलग प्रकार के घटना हुई,
जिसके पर केस हुआ, इस 19 घटना में से एक भी घटना में अभी तक कोई कन्विक्ट नहीं हुआ है। ज्यादातर केसेस फाइल कर दिए गए हैं। ज्यादातर केसेस में नो इंफॉर्मेशन लिखा हुआ आता है और ये पार्लियामेंट में दिया हुआ डेटा है। तो ये सवाल सबसे बड़ा है कि गुजरात में, और दूसरी बात है कि कोई ड्रग्स का कारोबार करने वाला मूर्ख नहीं है कि सारा ड्रग्स अगर पकड़ा जाए फिर भी वो बिजनेस करता रहेगा। नॉर्मली हमने राजस्थान और महाराष्ट्र से आने वाले शराब के बारे में जानकारी ली कि सिस्टम कैसे चलता है गुजरात में। बोले हम 100 ट्रक भेजते हैं तो उसमें से 5 ट्रक पकड़वा देते हैं ताकि सबको लगे कि पुलिस बहुत यहां पर एक्टिव है, पर 95 ट्रक्स हमारी घुसती है। और वो रोज जो शराब आता है गुजरात में, उसमें सिर्फ मैं एक डिस्ट्रिक्ट का आपको फिगर देता हूं। बनासकांठा करके डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, राजस्थान के बॉर्डर पे गुजरात का ये डिस्ट्रिक्ट, जहां पर से रोज सिर्फ पुलिस को 45 लाख हफ्ता वसूली होती है, उतना उनका कमाई है। और उसका हर बड़ी गाड़ी का बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट 2 लाख रुपया, महसाना में पहुंचाना है तो और 2.5 लाख रुपया, उससे आगे ले जाना है तो 3 लाख रुपया। सो कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना लाख रुपया का एक गाड़ी में शराब जाएगा? बड़ी गाड़ी में, छोटी कटिंग जिसको कहते हैं फॉर्च्यूनर में जाता है, उसका 10,000 रुपया। तो हर गाड़ी का, और उसके लिए उनको एक कूपन दिया जाता है कि इसका हफ्ता आ चुका है, इसको आप आगे जाने दे सकते हो। सवाल यह है कि ये सिर्फ हफ्ताखोरी है, वो पुलिस तक मर्यादित नहीं है, क्योंकि ये पुलिस तो उसका एक आगे दिखने वाला चेहरा है। हकीकत में गुजरात सरकार के बड़े बड़े नेता लोग इसमें इन्वॉल्व है। और गुजरात के गृह मंत्री को मिर्ची लगना, उसका मतलब यह भी हो सकता है कि भाजपा के बहुत बड़े नेता जो है इसमें सीधा इन्वॉल्व है। नहीं तो गुजरात की पुलिस आज वहां पर शराब और ड्रग्स को बेचने की विरोध में जो बात करे उसके खिलाफ आंदोलन नहीं करती। और ये गुजराती में है, थोड़ा समझने में शायद दिक्कत, पर ये जो महिला कहती है कि पुलिस की रहम नजर के बिना ये संभव नहीं है। सवाल ये है कि पुलिस किसकी रहम नजर के तले काम करती है? जब अगर हमारा होम मिनिस्टर चाहेगा, हमारा सिस्टम चाहेगा, तो दूसरे दिन है वो पुलिस जो है वो अपने आप वो अड्डा बंद करवा सकती है। ये नहीं करवाने के पीछे कारण है, इस सबसे बड़ा इनकम का एक स्रोत है। सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में रोज का अगर इनका इतना बिजनेस चलता है तो बाकी पूरे गुजरात में किस, ये पूरा 3500 करोड़ रुपए का ये नेटवर्क है हर महीने का। ये 3500 करोड़ रुपए का नेटवर्क का डिटेल जो है मैं आपको हमारे लोगों ने वहां पर जो निकाला, वो साथ साथ में जो ड्रग्स का मैंने आपको बताया उस ड्रग्स के बारे में कि ज्यादातर ड्रग्स जो है उसके 19 केस है, उसका एक फाइल है, वो जरा इधर दिखाया जाए। ये वेस्टर्न रीजन्स के, हाँ अच्छा एक मिनट इसको रखिए। ये सरकार के और बाकी अलग अलग से सबसे ज्यादा करप्शन जो है वो हमारे डेप्यूटी मुख्यमंत्री जो है, सीएम जो है, डेप्यूटी सीएम, उनके डिपार्टमेंट में 41% फरियाद, जो गुजरात में जितनी भी एफआईआर होती है उसमें 41% है, वो सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट के सामने है और वो है हमारा होम मिनिस्ट्री। तो ये इसके बारे में सबसे करप्शन में आगे है। और उतना ही नहीं, विजय रूपाणी करके हमारे पूर्व सीएम, उन्होंने पब्लिकली स्टेटमेंट दिया कि गुजरात में सबसे ज्यादा भ्रष्ट अगर कोई डिपार्टमेंट है तो नंबर 1 पे रेवेन्यू है और नंबर 2 पर हमारी होम मिनिस्ट्री है। आगे वो दूसरा एक अलग अलग केसेस का फाइल है। हाँ, ये आप इसका डिटेल आप देख लीजिए, आपको जानकारी से कि कौन सा कितना कब जो है वो 2020 से लेकर 24 के बीच में ये करीबन 19 केस हुए, उसमें से एक भी केस में कन्विक्ट नहीं हुआ है। और यहां पर देखिए अंडर ट्रायल, एनडीपीएस केस फाइल, अंडर ट्रायल केस फाइल, अंडर ट्रायल केस फाइल। गुजरात में ऐसी 7 घटना हुई है और 7 में से 5 केस फाइल हो चुके हैं। मतलब जहां पकड़ा गया है ड्रग्स, और वो भी कम नहीं, आपको मैंने एक फिगर दिया कि वो करीबन 16,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स गुजरात में 3 साल के दौरान पकड़ा गया, और 4 साल के दौरान पकड़ा गया, फिर भी कोई कन्विक्ट नहीं है। हजारों करोड़ का ड्रग्स मिलता है और बोले कि किसका है, बोले इसका कोई मालिक नहीं है, वो ऐसे ही मिला है, अननोन। तो ये क्या है, कौन कर रहा है, और बार बार अदानी के बंदर से ही ये ड्रग्स क्यों पकड़ा जा रहा है? दूसरा,
कि जब कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस का एमएलए जिग्नेश मेवाणी इसके खिलाफ ऐलाने जंग करता है तो पूरी गुजरात की पुलिस होम मिनिस्टर की रहम नजर तले आंदोलन करने पर क्यों उतर आती है? क्या ऐसी चीज है वो छुपाना चाहते हैं? अभी के लिए मेरी ओर से इतना ही। देखिए 26 जून 2024 को हमने बकायदा प्रेस करके पूरा डेटा हमने सरकार को दिया कि इस प्रकार से ड्रग्स आ रही है। दूसरी है, हमने बार बार, जैसे अभी जनता रेड कई जगह पर हम लोगों ने खुद करके, सवाल यह है कि जब जनता रेड भी होती है, सब कुछ होता है, थोड़े दिन के लिए कुछ सब कुछ थोड़ा शांत होता है, फिर दोबारा यही बिजनेस चलता रहता है। तो ये, और दूसरा ये है कि सबसे बड़ी कमाई का ये उनके लिए प्लेटफॉर्म है। अगर हमारा जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि गुजरात में शराबबंदी है, गांधी और सरदार का ये गुजरात, और गांधीयन वैल्यूज को बरकरार रखने के लिए उसमें कोई वहां पर पीछे हट नहीं हो सकती है। तब एक गुजरात को, जैसे उड़ता पंजाब हम एक बोलते थे, इस तरीके से घबराया गुजरात, तो ये घबराता हुआ गुजरात, मतलब घबराया हुआ गुजरात किसने बनाया? ये क्यों इस तरीके से लोगों में घबराहट जो है वो फैला के रखी है, ये सवाल है। ये हम लोग जब भी कहीं, जैसे बीच में हमने सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार से रेड किया, थोड़े दिन बंद कर देते हैं, फिर वही है, क्योंकि सिस्टम जो है वो पूरा अंदर से हफ्ते के पर चल रहा है। उसमें दिल्ली भी जो है एक हॉटस्पॉट ड्रग्स के लिए बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। अभी आम आदमी पार्टी ने भी ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं। तो गुजरात भी कहीं ना कहीं नौजवान नस्ल जो है कहीं ना कहीं शराब नोशी में या नशे में पड़ रही होगी, तो इस पर भी आप कुछ सोचेंगे? इस पर क्या? बिल्कुल, हम लोग गुजरात में सबसे चिंता का विषय है, जो पहले कहीं फिगर नहीं आता था, करीबन 17,35,000 यंगस्टर्स और 1,85,000 महिलाएं जो है, ये सरकार के अपने खुद के डेटा है, वो नशे के चुंगल में फंसे हुए हैं। और ये नई जनरेशन में सबसे बड़ा हमारे लिए चिंता का विषय है कि स्कूल है, यूनिवर्सिटीज है, उसके बगल में इस प्रकार के पैडलर्स और उनकी छोटी छोटी दुकानें चल रही है। बहुत बड़ा चिंता का विषय है। गुजरात में कल परसों, जैसे 4 दिन से हम लोगों ने मुहिम को, जब पहली बार रेड वो की लास्ट में, तो वहां से लेकर एक तरफ सरकार इस मुहिम को रोकने के लिए मुहिम कर रही है कि भाई नहीं, आप विरोध मत करो। तो जो जनता के व्यूज आ रहे हैं और जनता जो उसको लाइक कर रही है, मतलब 30-30 लाख लोग एक एक यूट्यूबर्स को देखकर ये कहते हैं कि बात सही है, इसके लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। तो लोगों में रोष है, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मुद्दा गुजरात के लिए बन रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा भारत में भी ड्रग्स जो बॉर्डर एरिया से आता है, उसमें गुजरात एक एंट्री पॉइंट है। जैसे आसाम एक एंट्री पॉइंट है, गुजरात एक एंट्री पॉइंट है। तो सर, आप आगे चल के आंदोलन बनाएंगे इसको पूरी तरह से, क्योंकि बड़ा मसला है? बिल्कुल, और ये अभी हम एज कांग्रेस पार्टी भी करेंगे, बाकी के लोग भी सब मिलकर करेंगे। ये जनता का मुद्दा बन रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जैसे ही ऐलान किया तो जूनागढ़ में जनता ने, महिलाओं ने अपने आप जनता रेड कर डाली। तो अब एक गुजरात में जिस प्रकार से रिस्पॉन्स आ रहा है, जनता खुद अपने आप रेड करेगी और हम पूरी तरह से जनता के साथ खड़े रहेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।